दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत दोस्तों हम लोग ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, वह था हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के तहत हम लोगों ने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, वह है दोस्तों हमारा सामान्य परिचय। ठीक है, और अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के ही तहत एक और टॉपिक जो है भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में दोस्तों हम लोगों ने उसका एक पहला टॉपिक था भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब जो इसके तहत हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे वह है हमारा दोस्तों उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भौतिक विभाजन के तहत हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भौतिक विभाजन हम लोग का टॉपिक चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी के तहत। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ देखें कथन ये कह रहा है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें। कथन कह रहा है दोस्तों कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो हैं वह सतत वाहिनी है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है, यानी कि जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया। फिर है कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है दोस्तों। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है, लेकिन यह स्टेटमेंट अलग अलग सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कारण हमारा कथन की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग सही हैं। ठीक है, यहां देखें आंसर दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। चलिए कह रहा दोस्तों कथन की हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, कथन दे रहा है। ठीक है, फिर कारण देखेंगे। कारण कह रहा है दोस्तों कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, फिर कारण कह रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आंसर क्या दिया गया है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, यहां कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर देखें कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। कारण कह रहा है दोस्तों कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। क्या है? हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों हमारी आगामी लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। क्या है? हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो याद रखें दोस्तों वृहद हिमालय श्रेणी। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों हमारी वृहद हिमालय श्रेणी जो है वह हमारी प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों भाबर। ठीक है, क्या है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा भाबर इसका बिल्कुल सही या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। क्या है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो याद रखिए दोस्तों शिवालिक हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो याद रखिए दोस्तों शिवालिक, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा हैं, तो याद रखिए दोस्तों हिमालय का। क्या है? शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा हैं, तो याद रखिए दोस्तों हिमालय का। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई है, तो याद रखिए 900 से 1100 मीटर के मध्य। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी
की औसत ऊंचाई है, तो याद रखिए 900 से 1100 मीटर के मध्य हमारी शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिए, 900 से 1100 मीटर के मध्य। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे। कह रहा दोस्तों शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो याद रखिए गिरिपद की स्थिति का। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो याद रखिए गिरिपद की स्थिति का। क्या है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो याद रखिए गिरिपद की स्थिति का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है। क्या है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है, तो याद रखिए दोस्तों कुमाऊं हिमालय। क्या है कि सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है, तो याद रखिए दोस्तों कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय का पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कह रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आगे का पॉइंट। चलिए दोस्तों यहां देखिए ध्यानपूर्वक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हिमालय के तरुण वलित पर्वत। क्या है, हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साच्य कहे जा सकते हैं, तो यह है दोस्तों पहला हमारा गहरी खड्ड, फिर है दोस्तों यू घुमाव वाले नदी मार्ग, फिर है दोस्तों हमारा समानांतर पर्वत श्रेणियां, फिर है दोस्तों भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, फिर से देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि हिमालय के तरुण वलित पर्वत, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत ब्रैकेट में के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो वह है दोस्तों हमारा पहला है गहरे खड्ड। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों यू घुमाव वाले नदी मार्ग, फिर है दोस्तों समानांतर पर्वत श्रेणियां, फिर है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो गहरे खड्ड, ठीक है, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, फिर है समानांतर पर्वत श्रेणियां, फिर है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं हमारे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह पुराने प्रश्न है दोस्तों, पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दोस्तों 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हम देख लेंगे, भले ही पुराने प्रश्न है तो क्या हुआ दोस्तों, हम एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखें यहाँ। कह रहा दोस्तों कि नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र की जांच कीजिए। तो यहाँ दोस्तों जो 1 नंबर पे है इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों काराकोरम। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे काराकोरम। ठीक है, देख लीजिए, कभी कभी परीक्षा में सीरीज भी आता है दोस्तों, सीरीज में रखने के लिए आ जाता है। देखें यहाँ, कह रहा दोस्तों यहाँ देखें काराकोरम पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख श्रेणी, फिर है दोस्तों हमारा जास्कर और फिर है दोस्तों पीर पंजाल। ठीक है, पहले हो जाएगा काराकोरम, फिर है दोस्तों लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, फिर है दोस्तों लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, इसको तो आप सीरीज याद रखिएगा। यहाँ पे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यह सीरीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा काराकोरम, दूसरा हो जाएगा लद्दाख, तीसरा है जास्कर और फिर चौथा है पीर पंजाल। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों लघु हिमालय स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लघु हिमालय हमारा स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ठीक है, लघु हिमालय हमारा कह रहा है दोस्तों कि लघु हिमालय स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों जो हमारा लघु हिमालय है वह स्थित है दोस्तों कहाँ, तो याद रखिए लघु हिमालय स्थित है दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ठीक है, कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है, तो याद रखिए लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में हमारा लघु हिमालय स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। क्या है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा शिवालिक, ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लघु हिमालय,
ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा महान हिमालय, ठीक है, शिवालिक। फिर हो जाएगा दोस्तों लघु हिमालय। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा महान हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय ऊपर प्रश्न था कि किसके बीच स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा शिवालिक और महान हिमालय के बीच हमारा स्थित है लघु हिमालय, ठीक है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है दोस्तों हमारा लघु हिमालय, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विंध्य पहला है, फिर है दोस्तों अरावली, फिर है शिवालिक और फिर है दोस्तों अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि विंध्य, अरावली, शिवालिक, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा है विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी शिवालिक, ठीक है। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए शिवालिक। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। क्या है, उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगी हमारा धौलाधर, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों धौलाधर, फिर हो जाएगा दोस्तों जास्कर, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा काराकोरम, ठीक है। याद रखिएगा सीरीज आप लोग। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा धौलाधर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा धौलाधर, फिर हो जाएगा जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ठीक है। धौलाधर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है दोस्तों। सीरीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखिए आगे क्या दिया गया, कह रहा है हिमालय में उत्तर की दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। क्या है, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जास्कर, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। कह रहा है हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों हो जाएगा हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर है जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर है लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। फिर से देखें, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर हो जाएगा जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल, फिर हो जाएगा दोस्तों जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। पीर पंजाल, फिर हो जाएगा दोस्तों जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख और फिर हो जाएगा हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेंगे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। क्या है, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो याद रखिए सबसे पहले कंचनजंगा, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, हमारे सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा एवरेस्ट, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा एवरेस्ट, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अन्नपूर्णा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा धौलागिरी, ठीक है। कह रहा है हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों कंचनजंगा, फिर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट, फिर हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगा दोस्तों धौलागिरी। फिर से देखें, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो याद रखिए कंचनजंगा, फिर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट, फिर हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगा धौलागिरी। क्या है, कंचनजंगा, फिर हो जाएगा एवरेस्ट, फिर हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगा धौलागिरी, ठीक है। याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है कंचनजंगा, फिर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट, फिर हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगा दोस्तों धौलागिरी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। क्या है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो याद रखिए दोस्तों तापमान में गिरावट, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में गिरावट, ठीक है दोस्तों, तापमान में गिरावट। फिर है अगला दोस्तों वर्षा में बदलाव। क्या है दोस्तों, तापमान में गिरावट, फिर है दोस्तों वर्षा में बदलाव और फिर है मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो याद रखिए तापमान में गिरावट, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्षा में बदलाव, फिर हो जाएगा मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो याद रखिए दोस्तों तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक है दोस्तों। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या दे रहा है।
कह रहा दोस्तों कि अजंता, पालकोंडा, कैमूर एवं पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों पटकाई श्रेणियां। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अजंता, पालकोंडा, कैमूर एवं पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों पटकाई श्रेणियां। ठीक है, याद रखिएगा कि अजंता, पालकोंडा, कैमूर व पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए पटकाई श्रेणियां हिमालय। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा त्रिपुरा जो है वह पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ठीक है, चलिए फिर देखें, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, फिर देखें, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से जो संलग्न नहीं है वह है दोस्तों हमारा त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं, तो याद रखिए दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में अविभाजित। ठीक है, कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो जम्मू एवं कश्मीर में अविभाजित। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में अविभाजित। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां अगला पॉइंट देखेंगे, अटल टनल के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों अटल टनल से संबंधित सही कथन है, तो याद रखिए इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अटल टनल से संबंधित सही कथन है तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। ठीक है, कह रहा है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। क्या है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में चारों पॉइंट देके सही कथन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से देखें, अटल टनल से संबंधित सही कथन है तो याद रखिए इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि इसका निर्माण बीआरओ द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। फिर है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। क्या है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है और यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ठीक है, चौथा पॉइंट, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चारों पॉइंट फिर से आप लोग याद रखिएगा। फिर एक बार देख लेंगे, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा अटल टनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह नवीनतम प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, चारों पॉइंट आप लोग अटल टनल से संबंधित याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां देखें। ठीक है, चलिए, कह रहा दोस्तों कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। क्या है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। ठीक है, जो अटल सुरंग है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश की रोहतांग में स्थित है। इसकी लंबाई पूछ रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों यह डायरेक्ट प्रश्न पेपर में पूछा गया था। तो 9.02 किलोमीटर हमारी अटल सुरंग की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है तो याद रखिए 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर। चलिए अगला देखें, कह रहा है जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो याद रखिए दोस्तों पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों कि जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो याद रखिए दोस्तों पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को हमारी अटल टनल पार करती है। ठीक है, फिर से देखें कि जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो याद रखिए दोस्तों हमारी पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो याद रखिएगा पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है,
चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों कि कश्मीर घाटी स्थित है। क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, बृहद हिमालय, हिमाद्री एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। ठीक है, जो हमारी कश्मीर घाटी स्थित है वह है दोस्तों बृहद हिमालय यानी हिमाद्री एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों अक्साई चीन का भाग है। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा अक्साई चीन का भाग है वह है हमारा लद्दाख पठार। ठीक है, याद रखिएगा जो लद्दाख पठार है दोस्तों वह हमारा अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, याद रखिए ध्यानपूर्वक, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्साई चीन का भाग है दोस्तों लद्दाख पठार। ठीक है, अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा 8,848.86 मीटर। क्या है? कह रहा है दोस्तों ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। तो याद रखिएगा 8,848.86 मीटर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों हिमालय पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य हिमालय का। क्या है? हिमालय पर्यायवाची है। तो याद रखिए दोस्तों मध्य हिमालय का। ठीक है, हिमालय पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य हिमालय का। ठीक है, याद रखिए दोस्तों हिमालय से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टों को ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, हिमालय पर्यायवाची है। तो याद रखिए दोस्तों मध्य हिमालय का। क्या है? हिमालय पर्यायवाची है। तो याद रखिए मध्य हिमालय का। अगला देखें कि भारत में अरावली, ठीक है, पहला, फिर है विंध्याचल श्रेणी, फिर है हिमालय श्रेणी, फिर है पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी है। तो याद रखिए दोस्तों नवीनतम श्रेणी जो है वह है हमारी हिमालय श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी एवं हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी है तो वह है दोस्तों हिमालय श्रेणी। और यदि बात करें सबसे प्राचीन श्रेणी की तो वह है दोस्तों हमारी अरावली श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों सरोवरीय मैदान का। क्या है दोस्तों? सरोवरीय मैदान का। याद रखिएगा कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो याद रखिए सरोवरीय मैदान का। क्या है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों सरोवरीय मैदान का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वह एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। क्या है? कह रहा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर दूसरा कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोनों पॉइंट दोस्तों या हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में आप लोग याद रखिएगा। दोनों पॉइंट दोस्तों परीक्षा में सही कथन देके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें फिर से, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा लघु हिमालय के संबंध में। दूसरा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं उसमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, सत्य कथन। कह रहा दोस्तों भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, यह डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है वह केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पुल्लिकट झील जो है केवल 2 राज्यों यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, पुल्लिकट जो लेक है वह दोस्तों केवल 2 राज्यों, यह भी याद रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, तीनों पॉइंट को फिर से देखेंगे कि सत्य कथन है। तो याद रखिए भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है और पुल्लिकट झील जो है वह केवल 2 राज्यों यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, पुल्लिकट झील केवल 2 राज्यों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ देखेंगे, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग पहले भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए हमारे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखें,
कह रहा है हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? रिपीटेड पॉइंट है, याद रखिएगा, हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो याद रखिए दोस्तों, हिमाद्री श्रेणी, और प्राचीनतम है अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कथन और कारण देखें। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कथन कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है दोस्तों कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। क्या है? हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आंसर दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि कथन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्या है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा। कारण कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उपक्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। क्या है? हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे पॉइंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है यह प्रश्न, इसको याद रखिएगा कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कश्मीर हिमालय। ठीक है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय, जिस पर हम लोग दोस्तों इसी करेवा पर हम लोग केसर की भी खेती करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, तिब्बत। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट देखते रहें, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, चोओ। क्या है दोस्तों? चोओ लहोत्से, अन्नामलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो याद रखिए, चोआउ एवं लहोत्से पर्वत श्रृंखला। फिर से देखेंगे, चोआउ, लहोत्सय, अन्नामलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो याद रखिए, चोआउ एवं लहोत्सय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चोआउ एवं लहोत्सय पर्वत श्रृंखला हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अब हमारा भौतिक विभाजन के तहत अगला टॉपिक होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, जिससे संबंधित काफी सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? भारत में कह रहा है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वह है दोस्तों हमारी अरावली, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में, और जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वह है हमारी अरावली। कई बार पेपर में पूछा गया है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित हैं। तो वह है दोस्तों हमारी राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। कह रहा है जो अरावली श्रेणियां हैं, जो हमारी अरावलीज रेंज हैं, इनकी अनुमानित आयु है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 600 से 570 मिलियन वर्ष। क्या है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु पूछ रहा है। तो याद रखिए 600 से 570 मिलियन वर्ष हमारी अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। ठीक है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो याद रखिए 600 से 570 मिलियन वर्ष हमारी अनुमानित आयु है दोस्तों अरावली श्रेणियों की। ठीक है, ध्यानपूर्वक तीनों पॉइंट याद रखिएगा, अरावली श्रेणी से संबंधित परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए देखें यहां क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग। चलिए कह रहा दोस्तों कि हिमालय, ठीक है, कह रहा हिमालय है पहला पॉइंट। ठीक है, चलिए देखें यहां कह रहा है हिमालय, फिर है दोस्तों किलीमंजारो, फिर है दोस्तों एटना, फिर है दोस्तों अरावली में से कह रहा है रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में स्थित है, यह दोस्तों हमारी रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिए हिमालय, किलीमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा अरावली। ठीक है, हिमालय हमारा है नेपाल में, किलीमंजारो तंजानिया में, एटना इटली में, अरावली है दोस्तों हमारा
राजस्थान में। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है तो वह है दोस्तों हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा जो भारत प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है वह दोस्तों हमारा सबसे प्राचीन क्षेत्र है। फिर से देखें कि देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्वीय तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार यह क्षेत्र हमारा सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखें। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिए अनाईमुडी। और यदि पूछे दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वह भी दोस्तों है हमारी अनाईमुडी ही इसका आंसर होगा। यदि पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो भी आप लोग मार्क करिएगा अनाईमुडी ही। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसमें पूछा जाता है नीलगिरी पहाड़ी की, यदि पूछे तो आप लोग याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुडी। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दोदा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो याद रखिए अनाईमुडी, और यदि पूछे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा दोदा बेटा। इन दोनों में कंफ्यूजन काफी होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और यदि यही पॉइंट पूछे दोस्तों कि पश्चिमी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो भी आप लोग याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुडी ही उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखिए अनाईमुडी। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों अनाईमुडी। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जबकि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी वह होगी दोस्तों हमारी दोदा बेटा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए सतपुड़ा श्रेणियां। क्या है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा श्रेणियां हमारी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो याद रखिए दोस्तों नल्लामलाई पहाड़ियां सबसे उत्तर में, फिर दोस्तों हो जाएगी हमारी जवादी पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ, और फिर हो जाएंगी दोस्तों हमारी सबसे लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखेंगे कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो याद रखिए नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर है दोस्तों जवादी पहाड़ियाँ, फिर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर है दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर से देखें कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो याद रखिए सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगी जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो नल्लामलाई पहाड़ी, फिर हो जाएगा जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए कई बार पूछा गया प्रश्न पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो याद रखिए दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी हम लोगों ने अभी देखा वह है दोस्तों हमारा दोदा बेटा। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला पॉइंट देखें आप लोग। कह रहा है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कह रहा है 3 राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, वह है हमारे कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। याद रखिए कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं दोस्तों हमारी नीलगिरी पहाड़ियां। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, तो याद रखिए केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा दोस्तों कि जो हमारी यहाँ देखें कि जो हमारी चलिए यहाँ देखें। कह रहा दोस्तों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया कि नीलगिरी पहाड़ियों पे। फिर कह रहा है कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा, यहाँ देखें
कह रहा है कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, सब नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित पॉइंट हैं, ध्यानपूर्वक देखें कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। फिर है नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, तो याद रखिए केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। क्या है? केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। चलिए अब अगला देखेंगे, दोदा बेटा चोटी स्थित है, याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। हम लोगों ने कई बार इस पॉइंट को देख लिया है कि दोदा बेटा इस चोटी स्थित है, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। दोदा बेटा चोटी स्थित है, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला देखें, कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, क्या है? कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों रमन सागर पर्वत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है कि अरावली, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा सतपुड़ा, फिर कह रहा है दोस्तों अजंता, फिर कह रहा है सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी अजंता पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो वह याद रखिएगा वह है हमारा अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, फिर से देखें, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारी अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि केवल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखें, कह रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सह्याद्री। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सह्याद्री। क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कि पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है। क्या है? पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे दक्षिण में जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारी सतमाला पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे दक्षिण में हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर हो जाएगी हमारी कैमूर पहाड़ियाँ, फिर है दोस्तों हमारी नागा पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी पीर पंजाल पहाड़ियाँ। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सीरीज आप लोग याद रखिए। फिर देखेंगे पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे दक्षिण में हो जाएगा हमारा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा दोस्तों कैमूर पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा पीर पंजाल पहाड़ियाँ। फिर देखें सबसे दक्षिण में सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ। सबसे दक्षिण में सतमाला पहाड़ी, फिर कैमूर पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, याद रखिएगा केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है दोस्तों हमारा केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है दोस्तों हमारा केरल एवं तमिलनाडु। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। क्या है? सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं दोस्तों तमिलनाडु में। क्या है? सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तमिलनाडु में। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? वह है हमारी गुजरात में। ठीक है, कह रहा है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारी मांडव पहाड़ियां जो कि स्थित हैं दोस्तों गुजरात में। ठीक है, फिर से देखेंगे बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं या महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे
सही सुमेलन कराना है दोस्तों, पहाड़ियाँ और क्षेत्र पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी महादेव पहाड़ियाँ हैं वह स्थित हैं दोस्तों हमारी मध्य भारत में, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों मध्य भारत में, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ हैं वह हैं हमारी मध्य भारत में, और जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वह है दोस्तों हमारी पूर्वोत्तर भारत में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों मध्य भारत में, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, वह है दोस्तों हमारी मध्य भारत में, और जो मिकिर पहाड़ियाँ वह है दोस्तों हमारी पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ियां दोस्तों स्थित है हमारी पूर्वोत्तर भारत में। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों महादेव पहाड़ियां भाग हैं, क्या है, महादेव पहाड़ियां भाग हैं जो कि मध्य भारत में स्थित हैं। तो वह भाग है दोस्तों हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, जो कि किसके बीच स्थित है दोस्तों, वह है हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। महादेव पहाड़ियां भाग हैं तो याद रखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। महादेव पहाड़ियां भाग हैं तो याद रखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। महादेव पहाड़ियां भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कई बार पूछा गया प्रश्न। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वह है हमारी सतपुड़ा रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वह है हमारी धूपगढ़, इसको याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों हमारी सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। चलिए अगला देखें, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो याद रखिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें, ठीक है। पहाड़ियां और राज्य को सुमेल कराया गया है दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें, सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से सही सुमेल है, क्या है, निम्न में से सही सुमेल है, ठीक है। पहाड़ियां और राज्य को सुमेल कराया गया है। ध्यानपूर्वक देखें, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए तो गारो पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों हमारी, याद रखिए गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही पहाड़ियां दोस्तों हमारी स्थित हैं मेघालय में, ठीक है। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों हमारी मेघालय में, ठीक है। मिरी, तो मिरी याद रखिए दोस्तों, मिरी पहाड़ियां हमारी स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिरी पहाड़ियां हमारी कहाँ स्थित हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कोल्लई मलाई, तो याद रखिए दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। कोल्लई मलाई और अन्ना मलाई भी दोस्तों हमारा तमिलनाडु में। डालमा पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों झारखंड में, ठीक है। फिर से चारों को देखेंगे, गारो हमारी हो गई मेघालय में, मिरी हो गई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई हो गई तमिलनाडु में, और डालमा हो गई झारखंड में, ठीक है। गारो हो गई मेघालय में, मिरी हो गई अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, और डालमा झारखंड में, ठीक है। इन चारों पॉइंटों को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में दोस्तों बनते हैं, इस प्रकार के प्रश्न, इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखें ध्यानपूर्वक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सारी परीक्षाओं की दृष्टि से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी अच्छा खासा वेटेज रखता है सारी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें, सारी परीक्षाएं में आने वाला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी कार्डमम पर्वत श्रेणी, जो कि स्थित है दोस्तों केरल एवं तमिलनाडु के तट पर, ठीक है दोस्तों। याद रखिए केरल और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है उस पर हमारी कार्डमम पर्वत श्रेणी स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिए कार्डमम पर्वत श्रेणी क्या है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्लामलाई में से भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है उसको याद रखिएगा, वह है हमारी कार्डमम पर्वत श्रेणी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि केरल एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पूछ रहा है। क्या है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगी वह है हमारी सतपुड़ा, फिर दोस्तों हो जाएगी हमारी महादेव, फिर हो जाएगी दोस्तों मैकाल, और फिर हो जाएगी दोस्तों छोटा नागपुर, ठीक है। सबसे पश्चिम में हो जाएगी दोस्तों सतपुड़ा, फिर हो जाएगी दोस्तों महादेव, फिर हो जाएगी मैकाल, फिर हो जाएगी छोटा नागपुर, ठीक है। सबसे पश्चिम में हो जाएगी सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ठीक है। फिर देखें, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर क्या है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक है। चलिए अगला देखें, कह रहा उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ
सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा हमारी खासी की पहाड़ियाँ। फिर से देखें, उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, तो याद रखिए महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा दोस्तों मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा दोस्तों खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है। पहले हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा दोस्तों खासी की पहाड़ियाँ। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा पर्वतों का क्रम है, ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सही कथन कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिए पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को हम लोगों ने पहले भी देखा था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। क्या है, पश्चिमी घाट जो है वह दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है दोस्तों ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। 2 पॉइंट यहां दिया गया है, ध्यानपूर्वक फिर से देखें। कह रहा है दोस्तों जो ताप्ती नदी है वह सतपुड़ा के दक्षिण में है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ताप्ती नदी बहती है वह सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है। फिर कह रहा है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक फिर चारों पॉइंटों को हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है सही कथन है दोस्तों। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी ताप्ती नदी बहती है दोस्तों वह सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके दक्षिण में बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में हमारी बहती है ताप्ती नदी। फिर कह रहा है दोस्तों जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां हैं वह पुरानी रिफ्ट घाटियां हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां हैं यह हमारी पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए पश्चिमी घाट के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि पश्चिमी घाट जो है यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन है, तो याद रखिए जो हमारी पश्चिमी घाट के संबंध में पहला पॉइंट है कि यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है, यह बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर कह रहा है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ठीक है। कह रहा है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ठीक है। तीनों पॉइंट हमारा पश्चिमी घाट के संबंध में इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखें पश्चिमी घाट के संबंध में जो सही कथन है, पहला पॉइंट है कि यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है। क्या है, यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। क्या है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा कि इसका उत्तरी खंड जो है वह लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ठीक है। फिर से देखेंगे यह एक भ्रंशोत्थक पर्वत है पश्चिमी घाट, फिर है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तीसरा इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ठीक है। चलिए अगला देखें, कह रहा है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो याद रखिए पालनी तमिलनाडु में, ठीक है। कह रहा है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों पालनी तमिलनाडु में, ठीक है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो याद रखिए पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ कह रहा है दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारी मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ठीक है। कह रहा मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो याद रखिए दोस्तों हमारी मुकुंदरा पहाड़ियाँ। क्या है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारी मुकुंदरा पहाड़ियाँ या हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणियों का राजस्थान में विस्तार है। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों गलीकोंडा, सलेहर, सिंकराम गट्टा एवं माधुगुला कोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सलेहर, ठीक है। कह रहा दोस्तों क्या, फिर से देखें कि गलीकोंडा, फिर कह रहा दोस्तों सलेहर, सिंकराम गट्टा एवं माधुगुला कोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सलेहर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए
सही सुमेलन कराया गया है। ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कह रहा है दोस्तों राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है राज्य और सबसे ऊंची चोटी। बात करें दोस्तों केरल, ठीक है, तो केरल की यहाँ पे हो जाएगा अनाईमुडी, ठीक है, केरल राज्य से सुमेल हो जाएगा दोस्तों हमारा अनाईमुडी, ठीक है। नागालैंड से हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों सारामती, ठीक है। उत्तराखंड से सुमेल हो जाएगा दोस्तों हमारा नंदा देवी, ठीक है। तमिलनाडु से हो जाएगा दोस्तों दोदा बेटा। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश से हो जाएगा दोस्तों धूपगढ़, और राजस्थान से हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस सारे पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, यहां देखें, फिर से देखें, केरल के हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल अनाईमुडी। केरल राज्य से सुमेल हो जाएगा अनाईमुडी। नागालैंड से सुमेल हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड से सुमेल हो जाएगा नंदा देवी। तमिलनाडु से दोदा बेटा। मध्य प्रदेश से धूपगढ़। राजस्थान से गुरु शिखर। फिर देखें, केरल से हो जाएगा दोस्तों अनाईमुडी। नागालैंड से सारामती। उत्तराखंड से नंदा देवी। तमिलनाडु से दोदा बेटा। मध्य प्रदेश से धूपगढ़। राजस्थान से गुरु शिखर, ठीक है। फिर से देखें, केरल से अनाईमुडी। नागालैंड से सारामती। उत्तराखंड से नंदा देवी। तमिलनाडु से दोदा बेटा। मध्य प्रदेश से धूपगढ़। राजस्थान से गुरु शिखर। फिर देखें, केरल से अनाईमुडी। नागालैंड से सारामती। उत्तराखंड से नंदा देवी। तमिलनाडु से दोदा बेटा। मध्य प्रदेश से धूपगढ़। राजस्थान से गुरु शिखर। फिर देखें, केरल से अनाईमुडी। नागालैंड से सारामती। उत्तराखंड से नंदा देवी। तमिलनाडु से दोदा बेटा। मध्य प्रदेश से धूपगढ़। राजस्थान से गुरु शिखर, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है। क्या है? सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है। तो याद रखिए दोस्तों, बड़वानी की पहाड़ियां सबसे पश्चिम में हो जाएंगी। क्या है? बड़वानी की जो पहाड़ियां हैं यह सतपुड़ा श्रेणी में सबसे पश्चिम में हो जाएंगी। फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी महादेव श्रेणी, ठीक है। फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी मैकाल श्रेणी, ठीक है। फिर हो जाएगी महादेव श्रेणी और फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी मैकाल श्रेणी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है। तो याद रखिए दोस्तों, बड़वानी की पहाड़ियां, फिर हो जाएगी महादेव श्रेणी, फिर हो जाएगी दोस्तों हमारी मैकाल श्रेणी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है वह है बड़वानी की पहाड़ियां, फिर हो जाएगा दोस्तों महादेव श्रेणी, फिर हो जाएगा दोस्तों मैकाल श्रेणी, ठीक है। बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ठीक है। बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखें कि अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं सेवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं सेवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। फिर देखें, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं सेवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारी वह है कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों गिरनार। क्या है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों गिरनार, ठीक है। गिरनार कहाँ है दोस्तों? गिरनार है हमारा गुजरात में, ठीक है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों गिरनार, ठीक है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा गिरनार, ठीक है। चलिए सही सुमेलन कराएंगे, देखेंगे दोस्तों पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थिति, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों बटेश्वर पहाड़ी। तो याद रखिए दोस्तों बटेश्वर पहाड़ी है हमारा बिहार के भागलपुर जिले में दोस्तों, ठीक है। कह रहा है बटेश्वर पहाड़ी, तो याद रखिए बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है हमारा बटेश्वर पहाड़ी। फिर कह रहा है दोस्तों चीन श्रृंखला, तो याद रखिए मणिपुर, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। चीन श्रृंखला दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में, और यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। फिर कह रहा है घोसी पहाड़ी, तो याद रखिए घोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़ में स्थित है, ठीक है। घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा महेंद्रगढ़ में, ठीक दोस्तों। फिर अगला कह रहा है बेल्लारी गुडा, तो याद रखिए दोस्तों बेल्लारी गुडा हमारा स्थित हो जाएगा दोस्तों, बेल्लारी गुडा स्थित है दोस्तों हमारा कर्नाटक में, ठीक है। चारों पॉइंट फिर से देखेंगे।
सही सुमेलन करा रहा है पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थिति। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी की बात करें तो याद रखें बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है दोस्तों हमारा बटेश्वर पहाड़ी। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी स्थित है बिहार के भागलपुर जिले में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिले में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिले में। चिन श्रृंखला मणिपुर। चिन श्रृंखला मणिपुर यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। चिन श्रृंखला मणिपुर में यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। चिन श्रृंखला मणिपुर यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़। घोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़। घोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़। बेल्लारीगुड़ा याद रखिएगा कर्नाटक। ठीक है, बेल्लारीगुड़ा कहाँ याद रखिएगा कर्नाटक। ठीक है, फिर से देखें बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिले में। चिन श्रृंखला मणिपुर राज्य में या म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़ में और बेल्लारीगुड़ा यह स्थित है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे जो भौतिक विभाजन था दोस्तों उसी चैप्टर के तहत हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखें क्या है दोस्तों हमारा भौतिक विभाजन के तहत जो हमारा चौथा टॉपिक है वह है दोस्तों पर्वत श्रेणियां, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों बहुत सारी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पहला है, कह रहा है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों हमारा नेपाल में। क्या है, माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों हमारा, याद रखिए माउंट एवरेस्ट स्थित है हमारा दोस्तों नेपाल में। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों हमारा माउंट एवरेस्ट। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट। अगला कह रहा है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बचेंद्री पाल। क्या है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बचेंद्री पाल। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो याद रखिएगा दोस्तों जुंको ताबेई। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो याद रखिएगा जुंको तोबाई। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि प्रथम भारतीय नारी पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों बचेंद्री पाल। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फिर से देखें, कह रहा है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बचेंद्री पाल। फिर है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो याद रखिएगा जुंको ताबेई। क्या है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो याद रखिएगा जुंको ताबेई। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला देखें, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री एवं संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं, तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारी संतोष यादव। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा है कि बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री एवं संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं, तो याद रखिए संतोष यादव। पूछा गया पॉइंट है बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री एवं संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों संतोष यादव। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखें क्या है। चलिए कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है दोस्तों वह है हमारी संतोष यादव। ठीक है, कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, तो याद रखिए दोस्तों हमारी संतोष यादव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है संतोष यादव। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह है दोस्तों हमारी केटू गाडविन आस्टीन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह है हमारी केटू गाडविन आस्टीन। क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, याद रखिए केटू गाडविन आस्टीन हमारी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि कंचनजंगा, मकालू, कराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि भारत में स्थित है, तो याद रखिए वह है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, कराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो याद रखिए कंचनजंगा। फिर से देखें, कंचनजंगा, मकालू, कराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो याद रखिए कंचनजंगा। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि सही क्रम है, तो याद रखिए सबसे पहले हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, फिर हो जाएगा दोस्तों गाडविन आस्टीन, फिर हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, सही क्रम कह रहा है, तो यहाँ देखें सही क्रम माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा गाडविन आस्टीन, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कंचनजंगा। ठीक है, याद रखिएगा सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें,
देखें, कह रहा है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों नेपाल एवं सिक्किम में। क्या है, कह रहा है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, तो याद रखिए नेपाल एवं सिक्किम में। क्या है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, तो याद रखिए नेपाल एवं सिक्किम में हमारी हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है कि नंदा देवी चोटी है, तो याद रखिए दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग है हमारी नंदा देवी चोटी। ठीक है, कह रहा है नंदा देवी चोटी है, तो याद रखिएगा दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग है हमारी नंदा देवी चोटी, गढ़वाल हिमालय का भाग जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी चोटी है दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का भाग। अगला देखें, कह रहा है नंदा देवी शिखर स्थित है, तो याद रखिएगा हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों हमारा नंदा देवी शिखर। ठीक है, अगला देखें, गुरु शिखर पर्वत चोटी अब स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी अब स्थित है हमारा राजस्थान में। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अब स्थित है, तो याद रखिए राजस्थान में। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत जो हमारा दोस्तों स्थित है वह कहाँ स्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी अब स्थित है दोस्तों हमारा राजस्थान में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि अरावली का उच्चतम शिखर है, तो अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों याद रखिएगा गुरु शिखर। ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों वह है दोस्तों हमारा गुरु शिखर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ज्योग्राफी से संबंधित लगातार जीएस पॉइंटर की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों, अब एक भी वीडियोस गैप नहीं होंगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारी वीडियोस आप लोग देखते रहें, आगामी लगी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग इन वीडियो से रिविजन करते चलें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।